गुड इवनिंग बच्चों। आज जो क्लास 8 का हिस्ट्री है और चैप्टर 7 महिलाएं जाति एवं सुधार, तो इस पार्ट में मुख्य रूप से हम महिलाएं सुधार, जाति सुधार का आंदोलन जो किए हैं कुछ नेता लोग, कुछ धार्मिक सुधारक नेता लोग, उनके बारे में कुछ हम ध्यान देंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं। फर्स्ट है, आइए कल्पना करें, यानी कि एक विशेष के दूरदृष्टि हम क्या सोचते हैं करें कि मान लीजिए कि आप रुकैया हुस्न द्वारा स्थापित किए गए एक स्कूल में पढ़ाते हैं। आपकी कल्पना के आधार पर इस स्कूल में किसी एक दिन हुई चर्चाओं का एक विवरण है। तो मुख्य रूप से मान लीजिए कि हम रुकैया हुसैन द्वारा स्थापित स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ तरह तरह के हमके कुछ ताने बाने या हिंदू मुस्लिम जाति धर्म का मुद्दा यहाँ पर सुनने के हमको मिलेगा। तो अनेक प्रकार की हमको कठिनाइयों का ताना सुनने का मौका मिलेगा। तो आइए बच्चों, बुक में क्या दे रहा है उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो और कॉपी कलम निकाल कर लिखो। देखो बच्चों, मैं बेगम रुकैया हुस्न द्वारा स्थापित विद्यालय में मुस्लिम गर्ल स्कूलों में पढ़ाने में अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। एक दिन मुझे मुस्लिम नेता हमारे विद्यालय में आए और महिलाएं शिक्षा के विरोध में अपने तर्क देने लगे। वे लोग महिलाओं को घर से बाहर जाने की विरुद्ध शिक्षिकाओं उन नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। हमारे स्कूल की एक शिक्षिका ने उनका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनकी धर्म की ठेकेदारी के ऊपर पानी फिर गया और वे लोग चलते बने। ध्यान से सुनो। मुख्य रूप से हम यहाँ कल्पना करेंगे कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का बहुत कठिनाई होता है। पहले तो सब धारे धर्म था, लेकिन क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान देश में देख लो, वहाँ उच्च शिक्षा किसी भी महिला को नहीं मिला है। तो ऐसे ऐसे देश मिलेंगे जो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट तो कुछ नेक्स्ट है, फिर से याद करें। देखो, निम्नलिखित लोगों को किन सामाजिक विचारों का समर्थन प्रदान देखो करें। राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीर सिंह बतलू, ज्योतिबा फुले, पंडित रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो, तो यहाँ मुमताज अली और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यहाँ नंबर दूसरा है। देखो, अलग अलग पढ़ना है। तो हम यहाँ राम मोहन, देखो राम मोहन राय को तुमको बता दें कि भारत का पुनर्जागरण का जनक इन्हीं को माना जाता है। इन्हें सबसे पहले इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का विरोध में कानून बनाया। ठीक, राजा मानसिंह राय ने। तो नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले पुराने रीतिजार पंडितों द्वारा कुछ आडंबर जो धार्मिक था, कुरीतियाँ थी, वह उसने समाप्त करके एक समाज का निर्माण कराया जो तो उन्होंने
समाज में एक नए समाज 1875 में जो है एक जो है आर्य समाज की स्थापना की, जो अभी भी तुम लोग को गांव में देहात में सुनने को मिलता है कि कोई काम धंधा सारे जो है यानी कि शादी विवाह कर्मकांड आर्य समाज से होता है, इन्हीं का देन है। ठीक, नेक्स्ट है वीर सिलिंग। तो इनके बारे में कुछ निम्नलिखित बहुत से कारण सुधारों ने किया। ज्योतिबा फूले बहुत से और महिलाओं को स्कूल खोले, समझ में, और आगे बढ़ाने की कोशिश की। नेक्स्ट है पंडित रमाबाई। इन्होंने जगह जगह गांव गांव घूम घूम कर लोगों को, औरतों को पढ़ाने का काम किया। ठीक, उसके बाद है मुमताज महल। यह एक मुस्लिम होकर भी गांव गए, कुरानों चाहे जो घर घर जाकर जो है इसने भी बहुत से सारी स्त्रियों को शिक्षित करने का काम किया। ठीक, जो समाज सुधार। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने भी बहुत सारे वर्क किए, और जैसे ईश्वर चंद्र विद्या सबसे महत्वपूर्ण विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में इन्होंने पास किया। उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, तो इस प्रकार हम अब किताब के द्वारा पढ़ेंगे एक एक करके कि किसमें क्या और अधिक से अधिक दिया हुआ है। उसको ध्यान से सुनो, कॉपी कलम निकालो और एक एक पॉइंट ध्यान से सुनकर और लिखने का प्रयास करो। ठीक, चलो ध्यान से सुनो बच्चों। राजा राम मोहन 1772 से 1833 उन्होंने ब्रह्म समाज, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और स्थापना कलकत्ता में। कहाँ पे की? कलकत्ता। वे महिलाओं के लिए समान स्वतंत्रता एवं अधिकार के पक्षधर थे, सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा 1829 में रोक लगाई गई। वे देश के पश्चिमी शिक्षा प्रसार के समर्थक थे, यानी देश के पश्चिम शिक्षा के उन्होंने प्रचार के समर्थक थे। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। ध्यान से सुनो, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1855 में आर्य समाज की स्थापना की। वह एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त खामियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। स्वामी दयानंद सरस्वती विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। तीसरा नंबर है वीरेश्वरलिंग पंतुलु। मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा तेलुगु भाषा भाषी लोगों को सुधार को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी वीरेश लिंगम पंतुलु ने एक संगठन किया जिसके मुख्य कार्य विधवा पुनर्विवाह यानी बढ़ावा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले। देखो ज्योतिबा फूले, वे जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किए। वे जाति प्रथा पर आधारित समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर हमला किया। वे ब्राह्मणों के इस दावों को झूठा बताया कि दूसरों से श्रेष्ठ वे जाति समानता की मने वकालत है। वे लोग कहते थे कि हम मेरा सबसे जाति धर्म समर्थन है, लेकिन उनको जो है इन्होंने झूठा बताया। ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है पंडिता रामाबाई। ध्यान से सुनो, पंडिता रामाबाई। पंडित रामाबाई ने पुरुषों की समान महिलाओं के अधिकार के समान करती थी। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति उत्पीड़क है। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की भी स्थापना की, यानी समानता का स्त्री और पुरुष समान अधिकार मिले। नेक्स्ट है ईसवी रामास्वामी नायकर पेरियार। देखो ईसवी रामास्वामी नायकर पंडित पेरियार ने परिवार के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों को वर्चस्व की चुनौती दी। मुमताज अली। नेक्स्ट देखो मुमताज अली। कुलीन मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों को कुरान का अरबी भाषा में पढ़ने पर अभ्यास कराया जाता था। उन्हें महिलाओं ही घर पर आकर पढ़ाया करती थी। कुछ मुस्लिम सुधारक महिलाओं ने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण करते हुए यह कहा कि कुरान शरीफ महिलाओं के शिक्षा का पूर्णतः समर्थन करता है। इन्हीं सुधारकों में से एक मुमताज अली भी थी, जो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थी कि स्त्री भी शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान सुनो, उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के से समर्थन किया तथा जब
ब्रिटिश अधिकार उसके बातों एवं विचारों में सहमत हो गए तो उन्हें 1856 में विधवा पुनः अधिनियम पारित किया गया। ईश्वर चंद्र लड़कियों के लिए कई स्कूल भी खोले। तो इस प्रकार ये लोग समाज में बहुत सारे सुधार करने का प्रयत्न किया, जो आज हम लोग इनके द्वारा सही सही रास्ते बताए पर चलते हैं। ध्यान से सुनो, आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही या गलत, ट्रू या फॉल्स बताना है। ध्यान से सुनो, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून, ये सही बात है। जब यानी 1857 के बाद बंगाल पर जब कब्जा हो गया, 1757 प्लासी के 1757 के बाद जब बंगाल में जब हो गया तो उन्होंने तरह तरह से गोद लेने की प्रथा को 1800 जब लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त कर दिया, यानी विवाह पर कानून बना दिए, संपत्ति लेने का अधिकार पर संपत्ति जो है लिमिट मात्रा में, जो भी अनेक प्रकार से जो है अंग्रेजों ने कानून बना दिए, ये बात से। दूसरा है समाज सुधार, यह वाला सही। समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीके में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ा। हाँ, यह भी बात है कि माने नए कानून बनाता हम पुराने रीति रिवाज के अनुसार चले कि नहीं मेरा बाप दादा चाहिए है यह है, ऐसे करेंगे तो नए कानून नहीं बना सकते, कुछ नए तरीके से आना चाहिए, नए कानून नए तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए यह भी सही है। यह भी क्या है, तुम्हारा दूसरा नंबर भी खा वाला विषय है। तीसरा है सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन, नहीं, यह गलत है। अगर ईश्वर चंद्र बोस, सागर विद्यासागर, जो भी ये लोग हैं, राजा राम मोहन दयानंद सरस्वती, यानी वीरेशलिंगम पुतुल, यानी ज्योतिबा फुले, ये जो समाज को नहीं समर्थन मिला, यह जो है समाज उनको विरोध किया जबरदस्त कि तुम गलत कर रहे हो। अभी भी देहात में देखेगा तो ना, हमार बाप दादा हेले का कल का हम मुझ पत्ताव फेरते हैं, कहते कि मेरा भी, मैं भी वैसा ही करूँगा, वो गलत हो चाहे सही हो, उसी का समर्थन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट, देखो आइए विचार करें, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। हाँ देखो, नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली, हो सकता है कोई उसमें सुधार करे, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। देखो नए सरकार प्राचीन ग्रंथ जो है उसे पढ़ते हैं, अगर अच्छी बात है तो उसके ले लेते हैं, अभी भी जो भी प्राचीन ग्रंथ है उसको अच्छे से बात को अपनाते हैं, ठीक, और जो अच्छे नहीं है उसको हटा देते हैं, पुराने ग्रंथों हम नए कानून की तरह ही चलते हैं। ठीक, अब देखो बुक के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे है, ध्यान से सुनो और लिखो। ध्यान दो, लास्ट तीसरा प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से देश को सुधार को नए कानून बनाने में भरपूर समर्थन मिला। इस नीति की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, उसके बाद अन्य सुधारकों द्वारा भी इनका प्रयोग किया गया। वे सुधार को जब कभी किसी नुकसानदेह रीति रिवाजों पर प्रहार करना चाहते थे तो इसके लिए प्राचीन ग्रंथों से एक ऐसी ही किसी श्लोक या वाक्य की खोज करते थे जिनके विचारों को समर्थन करते। इस प्रकार समाज में वे जोर देकर कहते थे कि प्राचीन रीति रिवाज वस्तुतः प्राचीन मौलिक ग्रंथों पर या धर्मशास्त्र के अनुसार सही है या नहीं। अब देखो इन लोग करते क्या थे, इन लोगों ने कि जो भी कानून बनवाना तो कैसे पहले सोच लेते थे कि इसका विरोध करेगा, तब प्राचीन ग्रंथों में से कुछ ऐसी श्लोक अच्छी से ज्ञान देने वाली बात को निकाल लेते थे और निकालने के बाद लोगों को पूरा प्रस्तुत करते कि नहीं ये देखो उसका जवाब कैसे होगा, कि पहले से सोच लेते थे, तब इन्हों के अच्छा से। ठीक है बच्चों, अब इसका पार्ट दूसरा लाएंगे जो इसका बचे क्वेश्चन को हम बता देंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।